गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को एक क्लास मिस हो गया था, तो आज मैं आप लोग को फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, ठीक है, और आपका टाइप्स ऑफ फोर्स, फिर गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स जो आपका है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज आपका हम फोर्स तो डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ आज हम आपका लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आपके टॉपिक्स की ओर, जिसमें कि आपका लॉ ऑफ मोशन है, जो हम आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सर आइजैक न्यूटन जो है वो हमारे आपके इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्हें 1667 में उन्होंने 3 लॉ का इन्वेंट किया था, ठीक है, जो आपका मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। दैट मीन्स आपके मोशन से रिलेटेड है। तो आज आपका हम इसमें से आपका उन्होंने कुछ लॉस दिए थे, ठीक है, मतलब कि उस समय में उन्होंने इन 1667 में उन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिसमें कि आपका 3 लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आज आपका हम आपका ओनली एंड ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है वह देख लीजिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ आपका कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड until it is compelled by some external force to change its state. That means आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मतलब कि बॉडी जो है मेरा एक ही पोजीशन में रहना पसंद करता है, ठीक है, चाहे वह रेस्ट में हो, चाहे वो कंटिन्यू हो, मतलब कि कंटिन्यू मोशन में हो, चाहे वह डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स अगर हम जैसा जानते हैं कि जब तक आपका किसी बॉडी में अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे, तो वह आपका मोशन क्या रहेगा, बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट में है, इस पे हमने डिवाइड किया है, जिसमें कि आपका पहला है अ बॉडी एट रेस्ट continue to be in its state of rest unless it is disturbed by some external force. That means कोई भी बॉडी अगर आपका रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा है कि अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform velocity unless some external force is act upon it. That means हमारा जो बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा और एक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में करेगा जब तक अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ना ही वह बॉडी आपका अपने वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा और ना ही वह बॉडी आपका रुकेगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी स्लाइड में दिया गया है, ठीक है। आइए अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो हम आपका स्लाइड में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपका टॉपिक मैंने दिया है इनर्शिया एंड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि आपका इनर्शिया क्या है और इसके साथ मास का क्या इसका रिलेशन आएगा, वो हम आपको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका है कि अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट and a body in motion continue to be in motion. This property of a body is called its inertia. That means inertia क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू अगर रेस्ट में ही रहे, या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू हमारा मोशन में ही रहे, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग दैट मीन्स आपका अगर मोशन है तो मोशन में उसका अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, या बॉडी मेरा स्टॉप होके वह रेस्ट में नहीं आना चाहिए, या बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम सब एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर उसका
हम आपका मोशन में कर देते हैं तो वो आपका स्टेट ऑफ चेंज हो जाएगा उस बॉडी का। तो यहाँ पे आपका वही बोला है कि अगर हमारा बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में रहना चाहिए, अगर वह मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहिए। इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी होता है हमारे बॉडी के लिए वह आपका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। आइए और हम आपका देखते हैं कि द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to change the state of the body. The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of the lighter body. This is because the mass of the heavier body is more than the mass of the lighter body. That means जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर आपका मास और इनर्शिया में मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग देख रहे थे कि आपका मैंने यहाँ पे बोला कि कोई भी अगर बॉडी आपका हेवियर है तो उसमें फोर्स भी क्या लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई बॉडी अगर मेरा लाइटर है, लाइटर इन द सेंस मतलब उसका वेट अगर मेरा हल्का है तो उसमें मेरा क्या होगा, मेरा फोर्स उसका कम होगा। तो वही बोला है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर, मतलब कि आपका हैवियर बॉडी के लिए फोर्स ज़्यादा रिक्वायर होगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कंपैरिजन देन लाइटर बॉडी। दैट मीन्स आपका यहाँ पे कह दिया है कि मास ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि आपको अगर कोई हेवी चीज को अगर फोर्स लगाना है तो आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा, कोई लाइटर दैट में हल्का चीज पे अगर आपको फोर्स लगाना है तो उसमें कम फोर्स लगेगा। दैट मीन्स सो द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। आइए इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि इनर्शिया को मैंने आपका एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, दैट मीन्स बॉडी में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, दैट मीन्स स्टेट ऑफ चेंज। अगर हमारा बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में तो मोशन में, अगर चेंज होता है तो इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी हमारे मैंने आपको फिर से यहाँ कहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स आपका यहाँ रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी आपका इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है कि अगर हमारा इनर्शिया बढ़ेगा अगर हमारा मास बढ़ेगा तो हमारा इनर्शिया बढ़ेगा, अगर हमारा मास कम रहेगा तो हमारी इनर्शिया भी कम होगा। दैट मीन्स इनर्शिया यहाँ कह दिया कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी आपका मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मोर द मास मोर द इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने आपका बताया था कि इनर्शिया अगर रेस्ट है या मोशन में है तो किस प्रकार से है, तो मैंने आपको यहाँ इनर्शिया को आपका टाइप्स ऑफ इनर्शिया में बताया है, जिसमें कि आपका 3 टाइप्स का मैंने आपको यहाँ पे दिया है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो आइए इन तीनों को हम थोड़ा समझें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। इन तीनों को समझते हुए आपका हम डिफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी देखें। तो हमारा पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो आपको कुछ इस प्रकार आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ बॉडी। दैट मीन्स अगर हम किसी बॉडी हमारा रेस्ट में है तो जब तक उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर यूज नहीं करते हैं तो आपका वह बॉडी अपना स्टेट को चेंज नहीं करता, दैट मीन्स वह मोशन में नहीं जाता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल से आप समझिए कि यहाँ मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। तो आप पहले एग्जांपल्स पे आपको जैसे कि देख रहे हो कि बोलता है कि अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड इफ द बस सडनली स्टार्ट, ठीक है। जैसा कि आप लोग बस में बैठे रहते हो तो बस जैसे ही आपका पीछे की ओर मतलब कि बैठा हुआ रहता है कि जैसे ही बस आपका मतलब आगे की ओर चलता है तो आप पीछे की ओर जाते हो, क्यों, ऐसा क्यों होता है। दैट मीन्स आप यहाँ रीजन भी देख सकते हैं, मैंने आपको रीजन भी दे दिया है कि दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग टू मूव along with the bus but upper part tends to remain at rest due to inertia of rest।
जिसमें कि आपका जो लोअर पार्ट यानी आपका पैर जो है वह आपका बस के साथ अटैच है, लेकिन आपका ऊपर का पार्ट यानी आपका हेड है या आपका शोल्डर पार्ट है वो क्या है आपका मतलब बस के साथ, तो मतलब बॉडी तो पूरा अटैच है, ठीक है, लेकिन आप मतलब पार्ट वाइज अगर देखें तो लोअर पार्ट आपका क्या है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है मतलब बस के साथ मोशन में आके, लेकिन अपर पार्ट क्या है वो आपका थोड़ा उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप पीछे की ओर जाते हो। सेम कंडीशन अगर जिस तरीके से बस आगे की ओर जा रही है तो आप पीछे की ओर जाती हो, तो अगर बस हमारा अचानक रुकती है तो आप लोग क्या होते हो आगे की ओर जाते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी गाड़ी में आप जैसे बैठे रहते हो, अगर गाड़ी अचानक ब्रेक मारते तो आप लोग पीछे की ओर नहीं जाते, आप लोग आगे की ओर जाते हो। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमारा लोअर पार्ट क्या है वो बॉडी के साथ मतलब बस के साथ है या किसी गाड़ी के साथ क्या है वो अटैच रहता है, जिसके कारण वो रुक जाती है, लेकिन अपर पार्ट हमारा क्या हो जाता है फ्री रहता है, इसलिए वह आगे की ओर चला जाता है। एज मतलब कि वाइस वर्सा है, आपका जस्ट अपोजिट हो गया। अगर आप पीछे की ओर जा रहे हो, जैसे कि बस अगर पीछे की आगे की ओर जा रही है तो आपका बॉडी जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। अगर बस अचानक रुकती है तो आप पीछे के बदले आगे की ओर जाते हो। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, आप दूसरे एग्जांपल देख लीजिए कि इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ कार्ड कवरिंग द माउथ ऑफ अ टम्बलर एंड द कार्ड इज गिवन अ सडन जर्क, द कॉइन विल फॉल इनटू द टम्बलर। टम्बलर यहाँ ग्लास को हम कहे हैं, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा जो कांच का ग्लास है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वैसे आपको यहाँ आप देख रहे हो जैसे कि आपका ग्लास है, ठीक, इस ग्लास में टम्बलर है, ठीक है, ये ग्लास ही है, तो ये कार्ड रखा है उसके ऊपर आप कॉइन देख रहे हो। तो जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं इस कार्ड को, जैसे ही हम आपका स्ट्राइक करते हैं कॉइन जो है हमारा क्या है, जैसे कि आप कॉइन यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉइन के जो है हमारा इस टम्बलर में नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो वही आपका बोला है कि इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ कार्ड कवरिंग द माउथ of a tumbler and the card is given a sudden jerk, the coin will fall into the tumbler. This is because the card comes in motion when we strike it with a finger, but the coin remain at rest due to inertia of rest. ठीक है, आइए हम और एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर है कि when a branch of tree is sick, the fruits leaf get सेपरेटेड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे कि हम सेक करते हैं, पेड़ हिलाते हैं तो क्या करते हैं फ्रूट जो आपके हो गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं पेड़ से, ठीक है। फिर और आप देख सकते हो कि द कारपेट इज बीटेन विथ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, ठीक है। जैसे कि आप कारपेट पर डस्ट पार्टिकल से कारपेट को जब स्टिक से मतलब कि ये करते हो बीट करते हो, ठीक है, तो आपका डस्ट पार्टिकल क्या है वो अलग हो जाता है कारपेट से। ड्यू टू reason is that when the carpet is beaten with the stick, the fiber of the carpet comes in motion and hence move forward, but the dust particles remains at rest due to inertia of rest. आप लोग एग्जांपल के साथ इसका जो कंक्लूजन है कि किस रीजन से होता है वो आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपको व्हाट हैपेंड के केस में या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में आपको जरूर पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कारपेट को हम बीट करते हैं स्टिक से तो डस्ट पार्टिकल मेरा रिमूव होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप रीजन में लिख सकते हैं कि when the carpet is beaten with the stick, the fibers of the carpet comes in motion and hence move forward, but the dust particle remains at rest due to inertia of rest, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट fall down when the wet pieces of cloth is shaking, ठीक है। due to reason is that the fibers of the cloth comes in motion but water remains at rest due to inertia of rest, ठीक है। आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम आपका देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करता है, the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion unless an external force act on it is called inertia of motion. That means आप इस तरह से समझिए कि अगर जब तक बॉडी में हमारा अगर मोशन में है तो अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वह उसी मोशन में रहेगा, ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। एनी चेंजेस
इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, मैंने एक्सटर्नल फोर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मोशन में जैसे कोई बॉडी है तो वो मोशन में ही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि देखिए द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था एग्जांपल, जब आपका बैकवर्ड का कर रहा था तो वो रेस्ट के केस में था, क्योंकि आपका बॉडी नीचे क्या था, रेस्ट में था, लोअर पार्ट आपका रेस्ट में था। लेकिन जब बस चल रही है तो हमारा लोअर पार्ट क्या है, वो मोशन में है, लेकिन आपका अपर पार्ट क्या है, वो आपका मतलब रेस्ट में है। तो वही आपका कहा है कि द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन द फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। दैट मीन्स आपका रीजन वही बोलेगा कि this is because the lower part of the body of the passenger come to rest as soon as the bus stop, but upper part of their body continue to move forward due to inertia of motion। क्योंकि लोअर पार्ट आपका क्या है, अचानक रेस्ट में आ गया, ठीक है। जैसे ही बस हमारा स्टॉप हुआ तो लोअर पार्ट हमारा रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट क्या था, जब बस मूव कर रहा था तो पूरा बॉडी ही मूव कर रहा है, लेकिन उसका जब रुका तो आपका लोअर पार्ट क्या है, वो अचानक आपका रेस्ट में आ गया के कारण अपर पार्ट आपका फॉरवर्ड चला गया, यही रीजन है, ठीक है। और आप देख लीजिए अ पर्सन फॉल फॉरवर्ड while getting down from a moving train और बस, जैसे कि आप लोग बहुत जगह देखे भी होंगे कि जो चलती की गाड़ी से उतरते हैं तो वो थोड़ा आगे की ओर होके उतर जाते हैं। ड्यू टू रीजन इज दैट द फीट बैक, आपका जो पैर है कम टू रेस्ट, कि आपको वो अचानक रेस्ट में आ जाता है, तो सडनली बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिटेन्स द फॉरवर्ड मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गिर जाओगे, ठीक है। इसीलिए जैसे कि चलती बस या ट्रेन में अगर आप मतलब कि उतर रहे हो तो आप थोड़ा मोशन में आप रहोगे तो आप बैलेंस में रहोगे, ठीक है। आप और देख सकते हैं एग्जांपल, एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लीप, वी रिमूव मड फ्रॉम आवर शू बाय स्ट्राइकिंग देम अगेंस्ट वॉल, ठीक है। ये आपका है। अब इसका आपका तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट मीन्स the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion unless an external force act on it is known as inertia of direction। डायरेक्शन आप समझ रहे हो, जैसे कि आप यहाँ कार ये देख रहे हो, बाइक, सॉरी कार में बोल रहा हूँ, ये बाइक आप रेसिंग बाइक देख रहे हो कि अगर ये रेसर बाइक जो है अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, अगर उसका हम डायरेक्शन चेंज नहीं करें, जैसे कर्व पाथ आपका जहाँ पर आता है वहां पे तो आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है, जैसे आप लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है, ठीक है। तो वहाँ आपका डायरेक्शन वही है। तो आप यहाँ देख लो कि राइट का डायरेक्शन में झुका हुआ है बाइक, ठीक है। तो आप एग्जांपल से समझिए कि टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड होल्डिंग अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन हैंड, rotate the state in a horizontal circle. If during rotation the strike break, the stone is found to fly off tangential at the point of circle, ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स में आपका है कि the water drops striking to cycle tire are found to fly over of tangential, ठीक है। यह आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ, ठीक। आइए इसी के साथ आपका हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास आपका हम मिलेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। आप लोग ये सारा चीज है इसको ये कर दीजिएगा।